सो गाइस, जब मेरे जैसा कोई इंसान जॉब वर्ल्ड में जाता है तो हज़ारों पर्सपेक्टिव है जिसको वो पकड़ सकता है। बट तुम लोगों ने मेरे को किसी वजह से ही सब्सक्राइब करा हुआ है, जिन्होंने भी किया हुआ है, लव यू है। और वो रीज़न ये है, उनमें से एक रीज़न ये है कि मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ऑफ़र करता हूँ अपने वीडियोस में। ऑलराइट, तो सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है मेरे साथ आफ्टर जॉइनिंग द जॉब इज़ कि मेरे को वैल्यू है अपने टाइम की नाउ। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को पहले नहीं थी अपने टाइम की वैल्यू, ठीक है, बल्कि ईगो थी कि मेरा टाइम है या फिर मैं हूँ ऐसा, तो मैं ये क्यों करूँ वो क्यों करूँ। बट जो जॉब में रह के मैंने सीखा है कि जब आपके पास इतना टाइम नहीं होता ना कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के बात कर लो ऑफिस से आने के बाद, मतलब घर आके तुम बस खाना खा रहे हो और सो रहे हो, तो दैट हर्ट्स। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रीज़न कह रहा हूँ, सबसे बड़ी जो वैल्यू सीखी है मैंने जॉब में रह के इतने थोड़े से टाइम में, वो है कि दैट आई हैव नाउ वैल्यू फॉर माई टाइम। आई थिंक एक और जो चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है ओवर द टाइम वो ये है कि मेरे पास एक नई रिस्पेक्ट है वर्किंग क्लास के लिए। मतलब जिन लोगों को मैं थोड़ा, मतलब कभी मैंने किसी के लिए नीचा नहीं सोचा, बट मैं सोचता था कि दे आर एवरेज पीपल, बट दे आर नॉट एवरेज पीपल। क्योंकि मेरे पास तो ऑफिस में फिर भी कॉलेज के अपने दोस्त हैं, पूरा दिन हंसी मजाक में कट जाता है। पर जिन लोगों के पास कोई नहीं है, जो ऑफिस में बैठ के आते हैं, अपना काम करते हैं, बॉस को शक्ल दिखाई और घर जाते हैं, आई मीन दे आर नेक्स्ट लेवल, उनको कोई तोड़ नहीं सकता। तो दिस वॉज द सेकेंड थिंग दैट आई रियलाइज। और ऐसा नहीं होता यार कि जॉब के सिर्फ डाउनफॉल्स होते हैं या फिर सिर्फ पर्क्स होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं, पर्क्स भी होते हैं और फालतू चीज़ें भी होती हैं, मतलब बेकार चीज़ें। क्या है पर्क्स? पर्क्स का ऑपोजिट में कोई याद नहीं। हाँ, तो यार जॉब के पर्क्स भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस कोई भी गिना देगा या फिर एडवांटेजेस कोई भी गिना देगा, लेकिन एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब पर्क्स ये हैं कि यार मेरे को ये रियलाइज़ हुआ है कि जनवरी फरवरी जैसा मेरा गया स्लो, मतलब दिन ऐसे बीत रहे थे, जनवरी फरवरी मुझे पता ही नहीं चला। बट मार्च का ये महीना आज 22 तारीख है और मेरे को ऐसा लगता है पता नहीं कब से चल रहा है मार्च, राइट। तो आई थिंक आई बीन अ लिटिल मोर अलाइव, क्योंकि मैं 12 बजे सोकर नहीं उठ रहा, उसके बाद रात को 9 बजे नहीं सो रहा, मैं सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ और रात को 10 साढ़े 10 सो रहा हूँ। सो दिन मेरे लंबे हो गए हैं और लाइफ को एक्सपीरियंस करने का एक अलग तरीका मुझे, नज़रिया मुझे मिला है। और यार जब एक स्टूडेंट ट्रांजिशन करता है स्टूडेंट लाइफ से अपनी जॉब लाइफ में, तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के में आदत होती है कि जैसे एक टर्म एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो एग्ज़ाम की तैयारी 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी, 1 महीने में एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। बट जॉब 1 महीने में नहीं ख़त्म हो रही, ये चीज़ आपको डेली करनी है और पता नहीं कब तक करनी है। लाइक मेरा जो काम होता है, मैं ये एकदम से मेरे दिमाग में आता है एक थॉट कि यार अब कब ख़त्म होएगा ये, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अभी तो डेली करना है ये फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यार मैं तो बस यही सोच के आजकल काम करता हूँ कि मैंने कल क्या करा है मैं भूल गया, मेरे को कल क्या करना है मैं भूल गया, मेरे को अभी अगले 10 मिनट में क्या करना है, दैट ओनली आई नो, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम डूइंग दिस। पहले इतना ग्लैड नहीं था, बट इस चीज़ ग्लैड होने का रीज़न ये है कि जब सूनर और लेटर आई विल अचीव समथिंग, जो मेरा प्लान है उसमें से, यहाँ तो शायद से शटल आ गई, तब आई विल बी हम्बल बिकॉज आई वेंट थ्रू दिस फेज। अब यार आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि मैं बारी बारी अपनी घड़ी देख रहा हूँ, आसपास देख रहा हूँ, वो ये रीज़न है क्योंकि मेरी शटल आने वाली है। और ऐसा मेरे साथ हो चुका है कि शटल मेरे को छोड़ के जा चुकी है और उसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। तो अभी के लिए इतना ही, थोड़ा इन्जॉय करेंगे और पूरा दिन मैं आपको दिखाऊँगा अपने दोस्तों के साथ कैसा जाता है, या फिर ऑफिस के बाद और ऑफिस के बीच में हम अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। जॉब एक टफ़ पार्ट नहीं है, जॉब से ज़्यादा टफ़ है जो टाइम आप यहाँ से जाने में लगाते हो और वहाँ से आने में लगाते हो, वो ज़्यादा टफ़ होता है आई थिंक। नहीं, ये भी मेरी शक्ल नहीं। मेरा एग्जांपल ले लो, मेरे को आज 22 मार्च है, 22 दिन लग गए मेरे को व्लॉग बनाने में, एंड द रीज़न इज़ कि मैं सोचता था कभी कैमरा ओपन करके कि यार मेरी आंखें नहीं खुली, मैं नींद में हूँ, और अभी भी मैं नींद में हूँ, बट इतनी मेरी बेस्ट खुली हैं आज तक। तो शर्म वरम छोड़ के आज मैं व्लॉग बनाऊँगा, और जो भी रियलिटी होती है, मैं कुछ स्क्रिप्ट तो करता नहीं शुरुआत से ही, तो जो रियल होगा वो आपको दिखा दूंगा पूरे दिन में क्या क्या होता है। सो गाइस स्टे ट्यून एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू। तो चलो मिलते हैं ऑफिस में या फिर ऑफिस के रास्ते में। सो गाइस वी आर इन द ऑफिस प्रेमिसेस एट 8:35, 7:20 की शटल लेने पर। अगर मैं 7:35 की लूँगा तो वो 9:15 पहुँचाएगी, पता नहीं क्या लॉजिक है, आई डोंट नो। तो चलो यार, मम्मी ने एक रैप करा हुआ पराठा हमारे लिए दिया है ब्रेकफास्ट के लिए, तो उसको खाते हैं, प्यार भरे पराठे को।
गाइस ये अपना ऑफिस का बैक साइड की कोई बैल्कनी है, इसका क्या पर्पज़ है मुझे नहीं पता, बट थोड़ा कूल लग रहा है यहाँ पे खड़े होने में। यार एक तो लोगों को पता नहीं क्या चूल्हा है। अब देखो जैसे एक गाना है तो इसके नीचे एक अंकल ने ये कमेंट करा है और उसके नीचे एक आदमी ऑफेंड हो गया कि अंकल ने मैथ्स सही नहीं करी हुई। मतलब क्या चाहिए भाई, चल रहा हूँ यार। 150 इसको बोला था मैंने ब्लॉग का याद दिला देना, इसने नहीं याद दिलाया। भाई मैंने क्यों नहीं याद दिलाया, मैंने सब याद दिलाया था। शोर रे आज तो खुश है। आए एप्पल मिला है भाई को। नहीं सब ठीक है ना। बहुत अच्छे सोच बात से मजा, यू आर फायर्ड। हाँ क्या भाई मेरे ये पक्का मरवाएगा फिर। अबे कैसा साइज का याद है क्या कैमरा। अच्छा ठीक है। अरे प्रियांशु कैमरा हैंडसम तो है, कुछ तो बात है इस चेहरे में। बिना बिना कुछ लड़की- करे इसको नशे हो गए। लड़की ऐसी नहीं बनती, कुछ तो बात है इस चेहरे में। लड़कियां डरती हैं इससे बात। नाच नंगा नाच नहीं। है टेबल पे खड़ा होकर नाच दे भाई। लड़कियां डरती हैं इससे बात। एक बार टेबल पे खड़ा होकर नाच दे अब भाई। मैं ही नाचूं। भाई मैं 1 महीने की सैलरी दे दूंगा, एक बार यहाँ पर टेबल पे खड़ा होकर नाच देना। मुझे नहीं लगता ही देगा। मुझे भी शर्ट लगता उतारनी बस, शर्ट उतारनी है यहाँ नाच। बस शर्ट टी-शर्ट है, शर्ट उतार के टेबल पे टी-शर्ट है अंदर, उतार दे तो तो शर्ट। टेबल पे खड़ा होकर नाचना। उतार दे। टेबल पे अबे रील में डालेगा क्या शर्ट रिकॉर्ड कर। क्या की है ये? ऑरेंज कम शॉट। तुमने फेंका है। ऑरेंज कम मैं कह रहा मैंने देखा है। की लड़की देखा ना उसने, मैंने सब अबे अभी मत बकचोदी कर यार। तूने कितने लिखे हैं? मैंने केवल 20। 5 तक लिखे हैं ना टोटल। शटल कैंसिल कर दे। आज चल जे के बर्गर खाएंगे। हाँ वही तो कह रहा हूँ। ओए शशांक, जॉब की एक गंदी बात और एक अच्छी बात बता दे। जॉब है वो। अच्छी बात तो साथ में हम बस। अच्छी बात जॉब है वो, ठीक है। एक मिनट हाँ बोल। और अच्छी बात है कि लग गई है। और गंदी बात क्या थी? कि इसे अमन जैसा लाइफ पार्टनर मिल गया। गंदी बात क्या थी? गंदी बात भाई कुछ किसी नहीं है, को अमन ही सीखने को मिला। मिल रहा है भाई। हर चीज गंदी ही होती है शुरुआत में, जब तक ना हो। अच्छा हाँ। हाँ श्योर है भाई के सामने बैठ। वो फोन मत ले जाइयो। कोई मेरे दे दो, मैं पेटीएम कर दूंगा। क्या दे दूं भाई? 20 रुपए। ओए ठीक है चलो बाय। ओके हैप्पी होली। साले मुड़ के पीछे बोलते थे हैप्पी होली। हैप्पी होली हैप्पी होली। सो गाइस सब वो वक्त आ चुका है जिसका मैं तुम्हें बता रहा था कि ये पार्ट सबसे मुश्किल होता है। जब थक हार के ऐसे बंदा घर जाता है ना, उसके दिमाग में इतनी चीज़ें चलती हैं कि हद नहीं है। और अभी ट्रैफिक सब मिलेगा। सॉरी यार मैं अपना मुंह नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ये लाइट है मेरे पास और बहुत तुम भी देख सकते हो। तो घर जाके बात हाल फिलहाल में रास्ते में जो हो रहा है उसका अपडेट रिकॉर्ड करता जाऊँगा। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत
हकीकत आधा फसाना, कहता है जोकर। गाइस आई थिंक आई एम अ लिटिल अंडर द वेदर, क्योंकि ऑफिस में पूरे दिन ऐसे ही चलता है और लंच ब्रेक में या फिर बीच में रेगुलर ब्रेक में छोटे मोटे ब्रेक के लिए हम बाहर जाते हैं तो बाहर होती है कड़ी धूप, क्योंकि अब गर्मी आ गई है। और देसी भाषा में जब ऐसे टेम्परेचर चेंज की वजह से तबीयत ख़राब होती है तो उसको सर्द गर्म बोलते हैं। तो आई थिंक सर्द गर्म सा हो गया है मुझे, और लास्ट के 2 घंटे भी मैं लैपटॉप को बेयरली देख पा रहा था, लाइक आँखें अपने आप बंद हो रही थी, नींद चल रही थी। सो एक ड्रॉबैक ये है जॉब का कि बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। लाइक पता चलता है कि स्टेमिना कम हो रहा है एंड वीकनेस है बॉडी में, क्योंकि इसका सीधा सीधा रीज़न यही है कि खाना पीना ही नहीं ठीक से हो पा रहा है। एक तो लाइटनिंग ठीक से नहीं हो पा रही है अभी यार, और खाने पीने के लिए मैं अब कहीं ना कहीं अपने आप को ही ब्लेम करूँगा, बट 80% सर्कमस्टांसेस को ही ब्लेम करूँगा, क्योंकि अभी आपके सामने अभी हो रहे हैं 8:15 और मैं सुबह 7 बजे शटल पकड़ी थी, और 7 बजे शटल पकड़ने के लिए सुबह 6 बजे नहाने जाना पड़ता है। 6 बजे नहाने जाने के लिए 5:45 या फिर 5:40 पे उठना पड़ता है। तो करीब 15 घंटे इसमें जाते हैं दिन के जॉब के चक्कर में। और खाना क्या होता है इसमें कि सुबह ब्रेकफास्ट में अगर घर में टाइम तो होता नहीं है, आज भी आपने देखा था कि रोल पैक करके लेकर गया था, बट कभी कभी ये भी मिस हो जाता है। उसके बाद लंच में अपना जो घर का लंच, बाकी शाम को इतनी ज़बरदस्त भूख लगती है कि कुछ ना कुछ बाहर से खाना ही पड़ता है। अब मैं 2 लंच भी लेकर चला जाऊँ, बट प्रॉब्लम ये है कि गर्मी आ गई है तो वो बैग में ख़राब हो जाएगा सबके, समझ रहे हो। तो खाने पीने की कमी की वजह से थोड़ी बॉडी में वीकनेस है, और इसके चलते चलते थोड़ा सा वेट भी गेन हो गया। तो अगर जॉब करनी है तो साथ में जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, और जिम की टाइमिंग यही होगी 9 बजे के बाद। तो देखते हैं क्या रहता है मेरा। गाइस ये देखो, ये है डंबल्स जो कि लॉकडाउन वाले हैं, एंड आजकल यही मेरा साथ सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। लाइक हर किसी के लाइफ में एक टाइम आता होगा जब वो जिम नहीं जा पा रहे। सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मैं पूरा वर्कआउट करता हूँ, बट सुबह थोड़ा बहुत मैं इन्हीं डंबल से करता हूँ। 2 सेट भी मुश्किल से ही लग पाते हैं, एक सेट होता है ज़्यादातर। और अब एक ऐसी बात बोलूँ जो मैंने सबसे ज़्यादा रियलाइज़ करी है, जो कि सबसे ज़्यादा पेनफुल है, सबको लगेगी भी। ये जो पूरा शेड्यूल है, ये मेरे तुम्हारे पेरेंट्स पता नहीं कितने सालों से फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा इंटेलेक्चुअल हो गया, थोड़ा फिलोसफिकल हो गया, बट यही कड़वा सच है यार, हमें उनका रिगार्ड करना चाहिए। और ये चीज़ रियलाइज़ करने के लिए तुम्हें एक ना एक बार जॉब करनी ही पड़ेगी, कि कितना स्ट्रगल हमारे पेरेंट्स ने देखा है। और एक और बात बताऊँ, देखो टाइम देखो, अभी थोड़ी देर में 9 बज जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो 9 तो फ्रेश बस होते होते ही बज जाएंगे। अभी तो कपड़े भी नहीं चेंज करे मैंने। तो एक रीज़न ये है कि व्लॉग नहीं बना रहा था मैं, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी उठना होता है और रात को इतनी देर से आता हूँ। अभी व्लॉग मैंने बनाया है, इसको एडिट करते करते 11 साढ़े 11 बज जाएंगे, तो मैं सोऊंगा कब। तो ये सब परेशानियां हैं और यही सब फ़ायदे हैं जॉब के। एनीवेज वैसे आज तो मैं मौसी के घर जाने वाला था डायरेक्ट ऑफिस से, बट सबसे बड़ा रीज़न ये था ना जाने का कि कल नोनू का पेपर है बोर्ड का, तो कल उसको लेने और छोड़ने जाना पड़ेगा, तो उसकी ड्यूटी मेरी है। और एक और रीज़न ये है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, एंड आपको दिख रहा होगा मेरी आंखों में कि आंखें रेड हो रही हैं। तो तबीयत तो खैर अभी ख़राब हुई है ऑफिस से निकलते टाइम ही। पसीने भी देखो कितने आ रहे हैं। बट आप टेंशन मत लो, जितना मेरे से बन पाएगा, जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं करूँगा। जितनी बार मेरे से व्लॉग बनेगा मैं उतना बनाऊँगा। सूनर और लेटर हमें पता है कि हम एक साथ ग्रो करेंगे। मैं शुरुआत से डे 1 से ये बोल रहा हूँ, जब भी ग्रो करेंगे मैं कभी अपना फ़ायदा नहीं देखूँगा।
जब भी ग्रो करेंगे मैं और तुम साथ में ही ग्रो करेंगे। सो गाइज स्टे ट्यून्ड। और ये साल मैंने बहुत अलग अलग तरीके से सोचा था। लाइक कैट का एग्ज़ाम देने के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद बहुत चेंजेस आए मेरी लाइफ में, क्योंकि 85 परसेंटाइल पे किसी को कुछ नहीं मिलता। ये मेरे को बाद में पता चला। मेरे को तो कुछ कैट के बारे में पता ही नहीं था, तो एग्ज़ाम देने के बाद मेरे को ये चीज़ें पता चली। हालांकि थोड़ी नाराज़गी मेरी है, क्योंकि 85 परसेंटाइल इज़ अ गुड स्कोर आई थिंक, एंड 80 to 90 के लिए कोई कॉलेज नहीं है अच्छा जिसमें कोई बच्चा जा सके। एवरी कॉलेज डिमांड्स अबव 95 परसेंटाइल एटलीस्ट। 95 से नीचे भी इंजीनियर्स, जनरल कैटेगरी एंड मेल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इन। तो मैंने सोचा था कि मैं इस साल सिर्फ कैट की कोचिंग जाऊंगा एंड जिम जाऊंगा और थोड़े बहुत ट्रिप्स मारूंगा। तो उसमें मेरा यूट्यूब भी ग्रो हो जाएगा एंड चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। तो जो मेरी प्लानिंग थी उसकी अच्छी खासी वाट लग चुकी है, क्योंकि मैं वीकेंड बैच भी नहीं ज्वाइन कर सकता किसी कैट कोचिंग का, क्योंकि सैटरडेज़ को भी मेरा वर्किंग होता है। ऑड सैटरडेज़ को 1st, 3rd, 5th को मेरा वर्किंग होता है, एंड मार्च में 1st, 3rd, 5th तीनों है। सो अनफॉर्चुनेटली मैं कैट की कोचिंग अभी नहीं ज्वाइन कर पाऊँगा। शोल्डर में भी पेन हो रहा है, ऐसे कैमरा पकड़ने की आदत छूट गई है। सो गाइस कुछ नहीं, अब बस खाना वाना खाऊंगा मम्मी के हाथ का और सो जाऊंगा। सोऊंगा तो नहीं, व्लॉग एडिट करना है मुझे, तो आज लंबा टाइम लगेगा। दवाई ववाई ले लूँगा और कल का मैं चाहूँगा कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँ। हालांकि कल कुछ ऐसा है नहीं है सच, बट आई स्टिल ट्राई कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल है जो भी मैं करूँगा वो मैं आपके सामने रख पाऊँ, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है कि व्लॉगिंग वॉज वेरी ईजी। मैं जनवरी फरवरी का जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है एक गंदे मेंटल स्टेट की वजह से, तो वो टाइम भी ज़रूरी था। बट कोई बात नहीं, लेट्स गेट बैक अप और लगे रहना यार। तुम भी देख लेना एक आधा ब्लॉग मेरा जब भी आएगा, और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। एंड मैं भी आप ही की तरह हूँ, आपका दोस्त हूँ। सो मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच गाइस, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई लव यू ऑल।